यस, सभी लोग तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियाँ केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित हैं। विराम। संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य अथवा किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। विराम। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के रूप में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां उपस्थित हैं। विराम। प्रथम संघ सूची में महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख है जिसमें रक्षा, संचार, विदेश नीति आदि शामिल हैं और जहां सिर्फ केंद्र के कानून प्रभावी हैं। विराम। द्वितीय राज्य सूची में राज्य सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है लेकिन मतभेद की स्थिति में राज्य कानून के ऊपर केंद्रीय कानून को वरीयता मिलेगी। विराम। इस सूची में है स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, सार्वजनिक व्यवस्था आदि। विराम। तीसरी समवर्ती सूची जहां केंद्र व राज्य के कानूनों में विरोध नहीं होना चाहिए अन्यथा केंद्र के कानून प्रभावी होंगे। विराम। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं जैसे आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया एवं तलाक, श्रम कल्याण, बिजली आदि। विराम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वे हैं शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। विराम। संविधान के अनुच्छेद 248 (1) में कहा गया है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है। विराम। दूसरे शब्दों में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। विराम। साथ ही संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार, अभिसमय को कार्य रूप देने के लिए समूचे देश या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बना सके। विराम। अनुच्छेद 250 के अनुसार यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद की होगी। विराम। अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाए कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें राज्य का शासन वैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा प्रयोग की जाएगी। विराम पैरा। अनुच्छेद 368 में यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। विराम। ये विषय हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्षेत्र, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्षेत्र, विधायी शक्ति का वितरण आदि। विराम। यद्यपि
संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों की विधायी शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है, लेकिन व्यावहारिक रूप से संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकारों की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकती है। विराम। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करें कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक या हितकर है, तो संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है। विराम। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन हेतु केवल एक सूची का उल्लेख है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी शक्ति विभाजन की 2 सूचियों का उल्लेख है। संपूर्ण विराम।